Hi guys, I'm back. Okay, so I hope you guys had seen my previous video part 1. क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आने वाली. Like it's not like बहुत बड़ी बात है, but you should watch it. Like you can watch it, right? क्योंकि उसमें मैंने मेरी टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर करी है कि मैं यहाँ पे कैसे आई. How I ended up here, okay, in Holy Family Hospital, right? How I ended up here, okay. So the thing is, okay, now I entered it. Okay, I'm not going from the starting because वो चीज़ सबके साथ होती है जो परिवार से दूर नहीं रहा, वो सडनली हॉस्टल आ गया तो वो ऑफ कोर्स रोएगा ना. एक हफ्ते तक मैं रोई. आई मस्ट से दैट आई क्राइड फॉर 3 months. लाइक वो फ्रिक्वेंसी कम होती है रोने की, बट आई क्राइड बिकॉज यहाँ पे मुझे सब अकेले देखना था. कपड़े धोना किसको पसंद है, झाड़ू लगाना रूम की किसको पसंद है, और फिर रूममेट्स. I'm not saying that they're bad, they're not, but कहीं ना कहीं मतभेद होता रहता है ना. हर कोई सीन नहीं होता और हम अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है हमारा, हमको एडजस्ट करने में टाइम लगता है. इवन दो अभी तक मैं प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाई, बट ठीक है, आई लव माई स्पेस हेयर, आई लव माई कॉर्नर हेयर. ओके, सो ओके, हेयर इन होली फैमिली हॉस्पिटल क्यों निकल रहा है? ओके, मेरे क्लिनिकल चालू हो चुके हैं, बट कोई बात. Here in Holy Family College of Nursing, I am pursuing BSc Nursing. I am here in first year, second semester. Yes, I crossed first semester and yes, I hope so I pass. Because result अभी तक नहीं आया हमारे बैच का, बाकी सबका आ गया, but हमारे बैच का I don't know why late हो रहा है. So yes, I came here 21st of July 2025 and now it's 2026. March भी खत्म होने वाला है, right? It's gonna be 1 year in मई. लाइक आई केम हियर इन जुलाई, बट 1 साल ख़त्म हो जाएगा मई में हमारा, ठीक है. तो अभी ज़्यादा वक्त है नहीं 1 साल ख़त्म होने में. मैं भी अभी आई थी, ऐसा लग रहा है, और ख़त्म हो रहा है. कह रहा है आई एम हैप्पी कि ख़त्म हो रहा है फाइनली. इसके बाद हमें छुट्टी मिलेगी, हम घर जाएंगे. मैं अभी घर गई थी क्रिसमस के टाइम पे, बट उस टाइम पे भी रिकॉर्ड हुआ है काफ़ी कुछ, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही. आई डोंट नो व्हाई. किसी दिन प्रॉमिस नहीं करती, बट किसी दिन. ओके, सो हियर मुझे रहते रहते जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 to 10 मंथ हो गए और आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ. ये सच नहीं है, क्योंकि मेस का खाना खाना पड़ रहा है, कपड़े खुद धोने पड़ रहे हैं, अपना काम खुद करना पड़ रहा है, असाइनमेंट्स बहुत है और डांट तो खानी पड़ती है. और क्लिनिकल्स भी चालू हैं, हमें पेशेंट के ऊपर काम करना पड़ता है, पेशेंट का ख्याल रखना पड़ता है. एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि मेरे को पसंद है ख्याल रखना. ओके, सो आई केम हियर विद द होप दैट आई विल बी स्टेइंग हियर फॉर 4 years विदाउट क्राइंग, बट वो तो गलत था. मुझे ऐसा लगता है मैं हॉस्टल जाके खुश होंगी, बट नहीं. यहाँ पे आके ना आपको बहुत याद आएगी, आपके घर की बहुत ज़्यादा याद आएगी. जैसे मेरे को जब मैं घर में थी ना, मुझे चाहिए कि मैं हॉस्टल जाऊँ. जब मैं आ गई ना, मेरे को मेरे घर की याद आने लगी, वो घर का खाना याद आने लगा, मेरे को इतना सब कुछ याद आने लगा. ठीक है, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ लाइफ एंड हॉस्टल आपको काफ़ी कुछ सिखाती है. सो या, कमिंग बैक टू द वीडियो. सो होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आई गेस. दिल्ली मैं टंग स्लिपिंग सो हार्ड. ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और यहाँ का कैंपस अच्छा है. लाइक इतना बड़ा नहीं है, बट इतना छोटा भी नहीं है. एक जगह है पर्टिकुलरली यहाँ पे जो मुझे बहुत पसंद है, हर्बेरियम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और दिल्ली में यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, तो दिल्ली ऐसी जगह में अगर आपको ग्रीनरी मिल रही है तो तुम्हें रहना किसको नहीं पसंद आएगा यार. यहाँ का AQI इतना हाई है, इतना सीवियर है. लाइक यहाँ पे एक बंदा एक दिन का 34 सिगरेट फूक रहा है, क्योंकि यहाँ की एयर इतनी गंदी है. फिर लोग एक्स्ट्रा भी फूकते हैं. जोक्स अपार्ट, यहाँ पे ग्रीनरी भी अच्छी है. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस और ऑल द हॉस्टल, जिसके भी मैंने एक्सपीरियंसेस सुने, यहाँ मेस का खाना काफ़ी अच्छा है. इतना अच्छा नहीं है, कभी कभी अपनी औकात दिखा देता है, तो मैं याद दिला देता है कि ये मेस है, ये तुम्हारा घर नहीं है. बट ओवरऑल एवरेज है खाना और अच्छा है, मतलब ठीक है. मैं पतली हो चुकी हूँ काफ़ी, क्योंकि घर का खाना घर का ही होता है, बट ठीक है. एंड मैं जब यहाँ पे आई थी
आई वॉज सो वरिड, क्योंकि यहाँ पे सब दिल्ली के हैं, हालांकि लोग हैं केरला से, साउथ से, और मैं नॉर्थ की अकेली बंदी जो बाहर की है, और यहाँ पे साउथ की लैंग्वेज मलयालम ज़्यादा चलती है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता था। काफ़ी काफ़ी टाइम मेरे रूममेट्स भी मलयाली है, तो काफ़ी कुछ दिक्कतें होती थी, बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ। अगर तुम ये हैंडल नहीं करना सीखोगे तो तुम्हारी लाइफ आगे भी बहुत कुछ है, राइट? तुम कैसे हैंडल करोगे? तो आई टेक इट फॉर इन अ पॉजिटिव वे, एंड बिकॉज जीसस इज ऑलवेज विथ मी, I can do all things in Christ to strengthen me. This is a verse I love, Philippians 4:13. This is the best verse. Okay. So, यहाँ पे जब मैं आई, तो आई वॉज इन सर्च कि मुझे कोई नॉर्थ इंडियन दोस्त मिले, एंड आई गॉट मेरी बहुत ही करीबी दोस्त बन चुकी है, और मैं थैंक यू कहती हूँ जीसस का कि उसको मेरी लाइफ में दिया, and I bless her in the name of Jesus. तो yes, फ्रेंड्स मिले काफ़ी सारे से लड़ाई भी हुई, बिकॉज इट इज़ लाइफ, यू विल फाइट विद समवन, यू विल लव समवन, दिस इज लाइफ, ओके, एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। एंड मैं यहाँ पे आई, हमें क्लासेस वगैरह चालू हुई, हमें काफ़ी सारी विजिट्स पे भी लेके गए, एंड पिछले साल आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा ही इमोशनल, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाता। फिर उसके बाद छुट्टी मिल गई, जब तक मैं एडजस्ट कर पाई छुट्टी मिल गई, मैं क्रिसमस पे घर गई, 15 दिन की छुट्टी मिली थी, उसके बाद मैं फिर वापस आ गई, और फिर हमारे सेम 1 के एग्ज़ाम थे। तो जब मैं यहाँ पे आई ना वापस घर से, फिर से रोना चालू, क्योंकि यार घर 15 रह के भी, अगर 15 दिन तुम रह के आए हो ना, तो भी तुम्हें याद आती है घर की, यार घर होता है। तो फिर भी मैंने कैसे तैसे एडजस्ट किया ना, मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। मेरी मम्मी अभी 14 मार्च को फिर मुझे मिलने आई थी, बट बिकॉज उनको ऑपरेशन था 16 को कुछ, तो उनको जाना पड़ा जल्दी, ठीक है। तो अभी मिली थी, बट फिर भी इस बार मैं नहीं रोई, ठीक है। तो यस, उसके बाद हमारे क्लिनिकल्स चालू हुए। पिछले साल ही हमारे क्लिनिकल्स आई गेस अक्टूबर नहीं, नवंबर में हमारे क्लिनिकल्स आई गेस चालू हुए थे, या अक्टूबर एंड में आई गेस चालू हुए थे। और बिकॉज फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो एवरीथिंग वॉज न्यू, एंड आई काइंड ऑफ हेटेड दैट, वाई आई नीड टू गो टू हॉस्पिटल, आई हैव चूजन दिस प्रोफेशन, बट फिर भी मेरे को ऐसा था कि यार पेशेंट्स को देखना पड़ेगा, और इतनी बुरी कंडीशंस देखनी पड़ेगी पेशेंट्स की। बट जब अब मैं सोचती हूँ ना, क्योंकि हमको 6 मतलब हो गया है, हमको आदत हो गई है हमको क्लिनिकल जाने की, हमने पहले पेशेंट से डील किया, काफ़ी इजी प्रोसीजर किए जो हमें तब डिफ़िकल्ट लगते थे, बट हम उससे टफ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर अब कर रहे हैं हम। तो अब जब मैं पेशेंट्स के पास जाती हूँ ना, तो आई एम लाइक डैम, दिस जॉब इज़ प्रीशियस, यू नो, व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन, you're taking care of the best creation of Jesus, you know, best creation of God, you're taking care of that creation, you know, it's a blessing, it's genuinely a blessing, you know, and I thank Jesus कि मुझे प्रोफेशन में रखा, and I just love him, मुझे इस प्रोफेशन में रखा ताकि मैं उनके जो खुदा की जो खूबसूरत क्रिएशन उनकी मतलब उनका खातिरदारी कर सकूँ। एंड अब जब मैं पेशेंट्स के पास जाती हूँ ना, आई फील सिंपैथी, आई फील लाइक अगर मैं उस पोजीशन पे होती, तो अगर कोई मेरे साथ ऐसा बिहेवियर होता, नर्स करता, यू नो, तो मुझे कैसा लगता। क्योंकि उस टाइम पे उस इंसान को सिर्फ केयर की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है, केयर और प्रेयर साथ में होना चाहिए, राइट। तो अभी जब हम पेशेंट्स के पास जाते हैं, हम बात करते हैं प्रॉपर कि आंटी अब कैसे हो, अंकल अब कैसे हो, अब हमें बात करना आता है। स्टार्टिंग में वी वर सो वर्ried अबाउट कि हम एंशियस थे कि हम कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बट अब हाँ समझ आता है कि ऐसे बात करना है। तो इफ़ यू वांट टू कम हेयर, इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ द हेल्थ केयर सेटिंग, प्लीज़ गो फॉर इट, प्लीज़, क्योंकि तुम्हें वो सुकून मिलेगा ना। हाँ कभी कभी तुम कंधा जाओगे बिकॉज ऑफ शिफ्ट्स और बिकॉज ऑफ हेवी वर्क, बट एट द एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड ऑनेस्टली बताओ, मुझे नर्सिंग में नहीं आना था, बट नाउ व्हेन आई एम हेयर आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन माई हैंड्स, क्योंकि हमारे हैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, हम किसी भी पेशेंट को केयर कर रहे हैं हमारे हैंड से कर रहे हैं। लगता है कि हमारे हाथों से परमेश्वर की ग्रेस उनको छू रही है और वो ठीक हो रही
एंड आई लिटरली प्रे कि जब भी हम किसी को किसी से बात भी करें उन पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए यार. हम एज अ क्रिश्चियंस हमको ऐसा रहना है कि हम पेशेंट्स के फेवरेट बने. और हाँ, मतलब इतना अच्छे से हम उनसे बात करें कि उनको लगना चाहिए कि हाँ ये है, ये लड़की है ऐसे करके जो अच्छी है काफ़ी. और उनकी बात करने से मतलब हमारा जो बिहेवियर है ना वो क्राइस्ट को बहुत अच्छे से दर्शाता है. तो तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू गो एनीवेयर. बिकॉज ऐसे ही कोई बाइबल नहीं पढ़ता, राइट? वो आपके नेचर को देखता है. बिकॉज आपका नाम क्राइस्ट से जुड़ा है, वो आपको देख के जज करेगा कि क्रिश्चियनिटी कैसी है. तो यू शुड behave properly. You should actually behave properly. So, my experience here is so good, and there are a lot of things upcoming, and I'm not damn sure, but I can promise, not I cannot promise, but I can say that मैं आगे से वीडियो बनाऊंगी और मैं अपडेट्स देती रहूँगी होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड. इसमें भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल से 19 मई तक एडमिशन फॉर्म्स जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के, वो रिलीज़ हो रहे हैं 1 अप्रैल टू 19 मई. एंड इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 23 मई है. तो ये नोट डाउन करके रख लेना, मैं लिंक भी नीचे दे दूँगी, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एंड उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं पेपर देने. या पेपर देने यहाँ आना पड़ता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता. दिल्ली आना पड़ेगा आपको, कॉलेज आना पड़ेगा आपको, और फिर पेपर यहाँ पे होता है. तो यस, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. ऑल द बेस्ट, डू वॉट यू डूइंग. एंड टू ऑल द 10th एंड 12th के लोग जिनका पेपर अभी गुजर गया है, हो गया, उनका रिजल्ट आने वाला है, स्टे काम. Everything is gonna be so cool. Like मैं पास हो सकती हूँ तो तुम तो हो ही सकते हो. मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी तो अगर मैं पास हो गई तो तुम तो हो ही सकते हो, राइट? तो ऑल द बेस्ट. एंड यस, अगर तुम लोग यहाँ पे आते हो तो विल मीट एंड हैव सम फन. दिस इज़ लाइफ. एंड यस, don't forget to subscribe my channel, like this video, watch more videos of me. I'm just kidding, but you can actually. So yeah, this is my experience here in Holy Family College of Nursing. There are a lot of events happening here and there. आज भी हमारा retreat ख़त्म हुआ है क्रिश्चियंस का. तो फिर क्रिश्चियन तुम आओगे ना अगर, तो तुम्हें कभी कभार लगेगा यार ये कहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत रूल्स हैं. कैथलिक इंस्टीट्यूट है, बहुत रूल्स है. मी बीइंग अ पेंटिकॉस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमको डेली 6:30 मास जाना पड़ता है, सुबह सुबह डेली. सारे क्रिश्चियंस को, ऑल क्रिश्चियंस. कैथलिक्स का यहाँ पे डेली रोसरी होता है 9 बजे. और एवरी थर्सडे यहाँ पे एडोरेशन होता है 7:30 to 8:30 एट नाइट इन हॉस्टल चैपल. हॉस्टल में भी चैपल है, हॉस्पिटल में भी चैपल है. हॉस्पिटल चैपल में आपको मास जाना होता है सुबह सुबह, और हॉस्टल चैपल में आपको एडोरेशन और रोसरी करनी होती है. और एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अ मंथ कॉमन एडोरेशन होता है हॉस्पिटल चैपल में, जिसमें नॉन क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस दोनों को होना होता है हर बैच से. तो ये बहुत रूल्स हैं, और काफ़ी सारे स्पिरिचुअल इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं. लाइक आई पर्सनली इन्जॉय दिस काइंड ऑफ इवेंट्स बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ ब्रिंग द एनर्जी ऑफ पेंटिकोस्ट. लाइक बिकॉज आई एम अ पेंटिकोस्ट, तो बहुत ज़्यादा वैसे वाइब और एनर्जी आती है, राइट, वहाँ की. तो यस, दिस इज़ अ थिंग. एंड या, एन्जॉय लाइफ. एंड और क्या बोल सकते हैं, आई लव यू. ये क्या, और क्या बोल सकती हूँ मैं. ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई नीड टू विजिट नाउ इन दिल्ली, बिकॉज मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ है, तो बहुत कम घूमा है. बट आई विल श्योरली डू इट. आई विल श्योरली. ओके, सो नाउ नॉट वेस्टिंग मोर टाइम. आई एम सो टायर्ड. मैं अभी घूम फिर के आई थी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मैं सची हुई हूँ. मैं कभी भी नहीं सचती हूँ किसी भी वीडियो के लिए, बट मैं बाहर से आई थी तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, और मैंने बना ली. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ माई प्रीवियस वीडियो, तो यू कैन वॉच द वीडियो. अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुमने पहले भी देख लिया होगा, राइट? इफ़ नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच. That is a life-changing testimony of me, and I thank Jesus a lot. I love him. I just love him. Okay, so take care. Bye-bye. And
subscribe to my channel. Bye bye.